A person who thinks all the time has nothing to think about except thoughts. So, he loses touch with reality and lives in a world of illusions. By thoughts, I mean specifically chatter in the skull, perpetual and compulsive repetition of words, of reckoning and calculating. I'm not saying that thinking is bad. Like everything else, it's useful in moderation. A good servant, but a bad master. And all so-called civilized peoples have increasingly become crazy and self-destructive because through excessive thinking they have lost touch with reality. That's to say, we confuse science with the real world. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मियां मोहम्मद नबील एंड वेलकम टू माय चैनल एम्बिशियस राइडर। ले जी, अब मैं निकल रहा हूं रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए। CRC के साथ जो है वो अवेयरनेस कैंपेन करने लगे हैं, तो उसके लिए रवाना हो रहा हूँ। बाइक स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोली पीर से जब से आया हूँ उसके बाद पहली दफ़ा निकाली है बाइक, धोई भी नहीं, टाइम ही नहीं मिला यार। चलो जी चलें। ओए तार भी नहीं उतारी, चलें वहाँ जाके उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिरर सेट करें। मेरे नए शूज़ फर्स्ट टाइम पहने, तो देखते हैं कंफर्टेबल भी रहते हैं कि नहीं। अच्छा, जाना किधर है जी? कलमा चौक पहुंचना है हमने, और इस वक्त टाइम हुआ है सुबह के 8 बज रहे हैं, और मुझे पता चला है कि 8:30 बजे वहाँ से जो राइडर्स हैं वो मूव करेंगे। तो 8 बजे हैं तो आधा घंटा है, तो इंशाल्लाह ताला आराम से पहुंच जाएंगे। रास्ता मेरा ख्याल है फैसल डाउन वाला बेस्ट रहेगा, और क्योंकि आज संडे है और संडे को ज़्यादा रश नहीं होता, इंशाल्लाह आराम से पहुंच जाएंगे। तो जनाब, आज मैं आपको रोड सेफ्टी के हवाले से 10 पॉइंट्स बताऊंगा। बाइक के साथ जब आप रोड पर आते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल करना है, बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी हैज़र्ड से, कोई भी एक्सीडेंट से हम लोग बच सकें। तो साथ साथ हम वो जो उनकी कैंपेन होगी उनके साथ चलेंगे, और साथ साथ मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा। अब तक जो टेररिज्म में जहाँ शहीद हुए हैं उससे ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में हमारे मुल्क में मारे गए हैं, और उनमें भी 80% जो है वो राइडर्स या बाइक चलाने वाले, ये लोग ज़्यादा हादसों के शिकार हुए हैं। तो सबसे पहली वजह ये है कि जो राइडर्स हैं, जो बाइक चलाने वाले हैं, वो हेलमेट नहीं यूज़ करते, और हेलमेट इंतहाई ज़रूरी है। आप ये समझ लें कि हेलमेट की मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि अगर लेट्स सपोज आपने अंदाज़ा करना ना कि हेलमेट के बगैर आप कैसे, आपके क्या हालात हैं, तो आप ऐसा करें, बाज़ार जाएं, बाज़ार से 156 रुपीज़ दर्जन, जो दर्जन अंडे हैं वो ख़रीदें, उनको शॉपर में डालें और वो शॉपर यहाँ लटका लें, और अब आप उसको चला रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी आप बाइक चला रहे हैं उसको साथ लेके चलें। तो उसमें क्या होगा कि ओ राइडर्स, तो उसमें क्या होगा कि जो लोग जा रहे होंगे वो जो 1 दर्जन जो अंडे हैं वो आपके साथ यहाँ ऐसे जा रहे हैं, और जब तक आप उनको बचा सकें वो बचते रहेंगे, लेकिन जहाँ हल्की सी भी गलती हुई तो वो डैमेज हो जाएंगे। यही हाल आपके सर का होता है जब आप हेलमेट नहीं पहनते और बाइक चलाते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए, और हेलमेट के साथ साथ उसको जो
जो उसके जो नीचे ये जो बकल होता है, जो चिन को लगता है, वो भी लाजम पहने, वो लाजम लगाएं उसको। अगर आप सिर्फ हेलमेट पहन लेते हैं और वो आप नहीं लगाते तो समझ लें वो भी बेकार है, आपने हेलमेट पहना ही नहीं हुआ। तो इंग्लैंड वगैरह में तो अगर आपने वो खाली यानी कि आपने हेलमेट प्रॉपर पहना हुआ है लेकिन अगर आपने उसको जो है वो बकल अप नहीं किया हुआ तो जनाब आपको उसका भी फ़ाइन होगा। नंबर 2 जो है वो ये है कि आपने अपना ड्रेस जो है वो इस तरह का पहनना है कि कोई भी चीज़ ऐसे खुली डुली जैसे चादर होती है और ऐसा सूट जो बाहर की तरफ जैसे स्कार्फ हो गया लंबा सा आपने पहना हो, लॉन्ग स्कार्फ, ये चीज़ें हरगिज़ मत पहने, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें पहनेंगे तो वो आपको आपके व्यू में भी प्रॉब्लम आ सकती है। लाइक अगर आप एक लंबा सा स्कार्फ पहना हुआ है तो वो आपके व्यू को भी मसला कर सकता है। और उसके साथ साथ अगर जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है, जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे हादसा भी होते हैं कि वो अगर लंबी वो आपने चादर ली हुई है, धोती पहनी हुई है, कोई इस तरह का लंबा सूट पहना हुआ है तो वो जो है वो टायरों में आके या किसी भी चीज़ में आके तो वो फंस के ख़राब हो जाएगा। तो इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। नंबर 3 में ये बात है कि आप जब भी राइड करें आपने कोशिश करनी है कि कभी भी आपने ओपन शूज़ नहीं पहनने, जैसे कैंची चप्पल या जूती, इस तरह की चीज़ मत पहने आप। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि लाजम नहीं है कि आप हर वक्त ही राइडिंग शूज़ पहने, या अभी कोई दोस्त मुझे कहे कि जी अब आज आपने अपने राइड के लिए शूज़ ले लिए तो आज आप हम बातें कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि जो आप जो राइडिंग शूज़ नहीं भी है ना, लेकिन आपने बंद शूज़ लाजम पहनने हैं। आपने खुली चप्पल नहीं पहननी, क्योंकि खुली चप्पल में आपको पता है अगर खुदा न खास्ता आप कहीं हल्के से अभी लगते हैं बाइक पर तो यार किधर है सारे। नंबर 4 पॉइंट ये है कि आपने कभी भी छोटे बच्चों को जो कि 18 साल से कम हैं बच्चे, उनको कभी भी आपने अलाउ नहीं करना बाइक चलाना अकेले में। लाइक जिस तरह हमारे यहाँ यूज़ टू होता है वो ये है कि आप कहते हैं कि बस ठीक है बच्चा क्लच छोड़ना आ गया बच्चे को, तो बच्चे को आप कहते हैं बस ठीक है जा ज़रा जाके दही लेकर आ या फ़लानी चीज़ ले आ या जा अम्मी को छोड़ा। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि अच्छी समझदार आंटियाँ जो हैं, समझदार ख़वातीन जो हैं, वो अपने बेटे के साथ जो कि बहुत छोटा होता है, ऐसा लग रहा था आप बाइक आगे अकेली चल रही है, तो उसके साथ जो है वो चली जाती है। तो ये ना करें, ये बहुत ख़तरनाक है। बच्चों को सिखाएं ज़रूर, लेकिन अपनी सुपरविज़न में सिखाएं, ऐसी जगह सिखाएं जहां हादसा ना हो, कोई ग्राउंड हो जाए कुछ हो उधर सिखाएं। लेकिन जब तक वो 18 साल के ना हों उनको बाइक ना चलाने दें, मतलब रोड पे ना आने दें। वैसे उनको आप सिखाएं, उनको शौक़ है तो उनको उनकी साइज़ के मुताबिक बाइक सब अवेलेबल है मार्केट में, वो दिलाएं। और जनाब अभी हम लोग बस रवाना होने वाले हैं। मुकर्रम तरीन साहब आ गए हैं और उनके जो है वो अभी मीडिया टॉक चल रही है। तो ये रहा पाँचवा पॉइंट ये है कि आपको अपने साइड मिरर्स लाजम लगवाने हैं और उसको लाजम यूज़ करना है। साइड व्यू मिरर्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये कि जब आप हेलमेट यूज़ करेंगे तो उसके साथ साइड मिरर्स कंपलसरी हैं, क्योंकि जब आप अपना हेलमेट यूज़ करते हैं तो आपका जो व्यू है वो यहाँ से थोड़ा कम हो जाता है। तो आपको एक तो आपने बार बार मुड़ना होता है देखने के लिए, और उसके साथ साथ आपका जो साइड व्यू मिरर है वो आपको आपकी ये जो आपके जो पीछे जो चीज़ें चल रही हैं, आपके साथ जो चीज़ें चल रही हैं, वो व्यू आता है। तो ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। ये बिल्कुल आप ये समझें कि अगर आपने ये नहीं लगाया हुआ तो ये समझ लें कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि आपने हेलमेट पहना हुआ है, आपकी जो लिसनिंग पावर है वो कम हुई होती है और आप जो है वो इस तरह चल रहे होते हैं और बग़ैर साइड मिरर्स के, बग़ैर पीछे देख के। मैं तो यहाँ ये हैरान होता हूँ, बहुत सारे लोग तो माशाल्लाह से गर्दन ही नहीं मोड़ते हैं, सीधा ही जाते हैं और बस ना इधर ऐसे मोड़ते हैं ना ऐसे मोड़ते हैं, बस सीधा जाते हैं और जाके जो है वो
बस यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक है। इस तरह बहुत सारे हादसे होते हैं। तो साइड व्यू मिरर जो है वो उतना ही ज़रूरी है जितना कि हेलमेट है, तो आप इसको ज़रूर लगाएं। बहुत सारी क्वालिटीज़ के साइड व्यू मिरर्स हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये जितना बड़ा होगा, पीछे आपको जितना ज़्यादा व्यू आएगा उतने अच्छे हैं। स्टाइल आपकी ज़रूरत के साथ स्टाइल बन जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन जो आपकी ज़रूरत है वो है बड़े व्यूज़। अभी बहुत सारे मैं यहाँ देख रहा हूँ साइड व्यू मिरर, अभी मैंने देखा, मैं आपको दिखाता हूँ। वो इतने छोटा व्यू है उसका, तो आप कैसे देखेंगे उसको? मतलब ठीक है, चलो गुजारा करेगा। ये रही बाइक, अब ये देखें, ये मिरर है, ये स्टाइलिश तो बहुत है, लेकिन इसका जो व्यू है वो इतना बड़ा नहीं आएगा। तो आप कोशिश करें कि आप जब भी बाइक राइड करें, आपने साइड व्यू मिरर ज़रूर लगाएं, और साइड व्यू मिरर बहुत ज़रूरी है भाई। लेफ्ट हैंड ड्राइव का भी नहीं। हाँ ले जी, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने जो पैदल चलने वाले लोग हैं, पेडिस्ट्रियन जिनको कहते हैं, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब भी वो रोड पर हो, आप यकीन करें कि पूरी दुनिया में जब भी जो पेडिस्ट्रियन है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। लाइक अगर वो बग़ैर देखे रोड क्रॉस कर भी रहा है, तो पूरी दुनिया में जो बग़ैर देखे रोड क्रॉस कर रहा है उसकी गलती इतनी कंसिडर नहीं की जाती। गलती कंसिडर की जाती है गाड़ी या बाइक चलाने वाले को। उसकी वजह क्या है? बाहर की दुनिया में स्पेशली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इंग्लैंड का है, कि इंग्लैंड में जो नॉर्मली जो उनकी जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग इस तरह की जाती है कि आपने अगर पेडिस्ट्रियन ने, समझ लें वो जैसे एक रिक्शा है, उस रिक्शे के दूसरी तरफ से एक बच्चा भागता हुआ आता है और वो ये रोड क्रॉस करता है, और अगर वो खुदा न खासा हिट हो जाता है, तो फिर तब भी गलती जो है वो बाइक चलाने वाले की या गाड़ी चलाने वाले की है, पेडिस्ट्रियन की नहीं है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि वो आपको ट्रेनिंग इस तरह देते हैं, वो कहते हैं जो उनके जो वो टेस्ट होते हैं ना, उसमें बाकायदा लिखा होता है, बाकायदा वो इस तरह ट्रेन करते हैं कि गाड़ी की दूसरी तरफ अगर आपको पाँव या साया भी नज़र आया ना, तो आपको एक ड्राइवर इतना चौकस होना चाहिए, इतना अलर्ट होना चाहिए कि उसको पता चल जाए कि रिक्शे की दूसरी या गाड़ी की दूसरी तरफ कोई बच्चा भागने लगा है या भाग रहा है या इस तरह का, और आपके डिस्टेंस और आपकी स्पीड और आपको ब्रेकिंग इस तरह इमरजेंसी ब्रेकिंग आनी चाहिए कि आपको पता हो कि कोई चीज़ हिट ना हो। और जनाब, मेरा अगला पॉइंट है, डोंट एवर ओवरटेक फ्रॉम द लेफ़्ट साइड। कभी भी आपने जो है वो ओवरटेक जब करना है तो कभी भी लेफ़्ट हैंड साइड से ओवरटेक नहीं करना। अगर आप ओवरटेक करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड से तो वो बहुत ही ख़तरनाक है और उससे हादसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जी जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने जो मोटरसाइकिल होती है उसकी रोड पे विजिबिलिटी थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू कार्स एंड बसेस एंड ट्रक्स। जो बाइक्स है उसकी विजिबिलिटी कम होती है, तो आपको चाहिए कि आप हमेशा कोशिश करें कि आपने इस तरह की कटिंग्स नहीं करनी कि गाड़ी वाले को हम नज़र ना आ रहे हों। जब हम साइड व्यू मिरर्स यूज़ कर रहे होते हैं, रेयर मिरर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप कोशिश करें, अब जैसे ये वाली गाड़ी है ना, इसका जो व्यू मिरर है, आपने अगर आपको उसकी आंखें नज़र आ रही है ना उस मिरर में, उसका चेहरा नज़र आ रहा है, तो इट्स मीन कि वो आपको देख सकता है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने विजिबिलिटी रखनी है, आपने उस मिरर के मतलब आपने हर बाइक के मिरर को भी देखना है कि उसमें मैं नज़र आ रहा हूँ कि नहीं, यानी कि उसको मैं नज़र आ रहा हूँ कि नहीं, ये अंदाज़ा करना है। और आपने जितने भी व्यूज़ हैं उस चीज़ को क्लियर करनी है कि आपने ये चीज़ों को नोट करना है कि मैं विजिबल हूँ गाड़ी वालों के लिए कि नहीं। माय अनदर पॉइंट इज़ कि आपने जब भी हाईवे में जाना है या रोड पर आना है तो आपने कभी भी नाइस रहमतुल्लाह, कौन याद कर रहा है? अच्छा,
आपने जब भी हाईवे पे जाना है या रोड्स पे जाना है तो जंपिंग कट्स नहीं मारने हैं, लाइक कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, तो फिर वही बात होगी कि विजिबिलिटी नहीं रहेगी। और आपकी स्पीड जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो कंट्रोलेबल हो, जिसमें आपको लगता है कि यार इस स्पीड में मैं ब्रेकिंग कर सकता हूँ, मैं इमरजेंसी ब्रेक लगा सकता हूँ और इस स्पीड में मुझे बिल्कुल ठीक रहेगा। तो फिर मतलब हादसा तो कभी भी हो सकता है, कोई भी इंसान यही सोच रहा होता है, लेकिन फिर भी अगर आप ये सोचें कि यार मतलब आपको अपनी बाइक के बारे में पता ही नहीं है, आपने अपनी बाइक से अभी दोस्ती ही नहीं की है, आपको नहीं पता और आप बस बैठे हो और रैंडमली आपने बहुत तेज़ स्पीड चला दी, आपको नहीं पता कि ये जब ब्रेक लगानी है तो कैसे लगानी है, क्या करना है। और मेरा एक और पॉइंट है कि आप हमेशा ट्रैफिक सिग्नल्स का ओबे करें, ट्रैफिक रूल्स को ओबे करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको फॉलो करें, क्योंकि ये निज़ाम हमारे लिए ही बनाया गया है ताकि कोई नुकसान ना हो। तो हमें ट्रैफिक सिग्नल्स का, ट्रैफिक रूल्स का, ये जो बोर्ड्स लगे हुए हैं इसमें जो बातें लिखी हुई हैं हमें पता होना चाहिए। अब जैसे ये ट्रक और बस को कांटा लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ बस और ट्रक नहीं गुजरेगा। तो हमें इन ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक जो ये पॉइंट्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या हैं और ये क्यों हैं और हमने इनको कैसे फॉलो करना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको भी बताइएगा और मेरे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कि अब हम इस रैली को फॉलो करते हैं, देखते हैं ये कहाँ ख़त्म होती है और क्या मामला होती है। ले जी, इवेंट हो गया है ख़त्म, अवेयरनेस कैंपेन पूरी हो गई, वो इख्तिताम हुआ उसका जनाब प्रेस क्लब में और उधर और मेरा भी व्लॉग भी हो गया ख़त्म। अब मैं जा रहा हूँ वापस घर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप समझते हैं कि जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं बाइक और ट्रैफिक के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से, तो इसको ज़रूर लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।